हाय लेडीज, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सभी? स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। एक पॉइंट मेरे जहन से बिल्कुल स्किप हो गया था और वो था जनाब, जो मामी को सितारा ने रिवॉर्ड दिया था उनकी भरपूर कारकर्दगी के नतीजे में, क्योंकि उन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द न्यू ईयर अवार्ड जीत लिया। सेकंड वाइफ का रोल किया और पूरी तरह से कैरेक्टर में रही। बेसिकली सितारा जब उनके साथ एक प्रॉमिस ले रही थी तो उनको कहा था कि आप यूं समझे जैसे जुदाई मूवी की श्रीदेवी थी ना, वो अपना हस्बैंड, जिस तरह से एक कहानी थी और सब कुछ था, सेम स्क्रिप्ट को सामने रखते हुए आपको जो आपका शौहर है वो पहली वाइफ को देना है तो आपको मैं 50 लाख रुपए दूंगी। सितारा ने कुछ इसी तरह की बात की थी तो मामी बड़ी खुश हो गई थी। उन्होंने सोचा होगा कि नौकर होंगे, चाकर होंगे, कुछ इस तरह का मामला होगा और मामी जो है वो सितारा के जाने के बाद गाँव में सितारा बन के रहेंगी, है ना? क्योंकि भाई जिस तरह पैसे के बल पर सितारा अपने तमाम रिश्तेदारों को घुमा रही हैं, नचा रही हैं व्लॉग के अंदर, तो मामी ने सोचा होगा चलो ठीक है, कुछ पैसे आ जाएँगे, 50 लाख रुपए अच्छा खासा अमाउंट है। तो मामी जो है वो भी बैठकर जो गाँव देहात के बाकी लोग हैं उन पर थोड़ा-सा हुक्म चलाएँगी, इस तरह का कोई काम कर लेंगी और इस तरह की कोई चीज़ कर लेंगी। लेकिन हुआ बिल्कुल बरअक्स और सितारा ने कहा कि यूट्यूब फैमिली को दिखाकर और गाँव वालों के सामने जिस तरह सितारा कुछ हज़ार रुपए थे, मुझे वो हार्डली 5000 के करीब लग रहे थे, है ना? मतलब जिस तरह सितारा दिखा रही थी या तो सितारा प्रॉपर कैश को काउंट करके देती, जब दिखा रही थी तो फिर काउंट भी करवा देती क्योंकि हमारे सामने ही तो वो एक प्रॉमिस जो है वो मामी इरशाद से किया गया था सितारा की जानिब से। बट ये तमाम तर सिलसिले जो हैं वो ना हुए। अब क्या था, मुझे कमेंट आया है और सच में मैं जो वीडियो है ना सितारा का, ये मामी के डांस वाला और इस किस्म के रोमांस वाला, मुझे इतना वो अजीब लग रहा था कि मैंने ना उसको स्किप कर दिया था, ठीक है? तो बहुत सारी हो सकता है कुछ पॉइंट्स मैं मिस भी कर गई हूँ, तो फिर मैंने दोबारा से जाकर सुना तो सच में कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा वियर्ड हैं। और जिस तरह सितारा वाज़ सेइंग अपने मामू से डिमांड करी थी, मामी से डिमांड करी थी, तो ये तमाम तर चीज़ें अब मैं क्या बोलूँ? मतलब सितारा, आपको खुद पता है, आप जहाँ कहीं जाती हैं, आपको आपके सब्सक्राइबर्स के तौर पे बच्चे मिलते हैं। यानी अक्सर हमने ये देखा है, सितारा किसी मॉल गई हैं, सितारा कहीं ट्रिप पर गई हैं, तो चंद बच्चों का ग्रुप उनको मिलता है जो उनसे कहता है कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, बहुत शौक से देखते हैं, हम आपके सब्सक्राइबर हैं। तो सितारा उनको कहती है ठीक है, कल का व्लॉग आप देखना, आप हमारे व्लॉग में आओगे। यानी मैं अपना जब व्लॉग अपलोड करूँगी तो आपको मैंने कैप्चर कर लिया। तो सितारा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर बढ़ नहीं जाती। मतलब आपके व्लॉग्स बच्चे देख रहे हैं और आप उनको कौन-सा कंटेंट आगे देखने को दे रही हैं, है ना? फैमिली देख रही है। माएँ हो सकता है इस छोटी एज के बच्चों को बिठाकर आपका व्लॉग देख रही हो, है ना? तो बहुत सारी चीज़ आपके ऊपर, मैं समझती हूँ, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आ जाती है, लेकिन शायद आप शोगल मेले में तमाम तर चीज़ों को बिल्कुल ही भुला बैठी। अच्छा ख़ैर, आपके जो जेठ साहब हैं, आपके मियाँ तो देवर है ना? हाँ, आपके जो जेठ साहब हैं वो भी बैठे थे और पूरा गाँव ही तकरीबन बैठा था। जो मामी है वो माइयों की दुल्हन बनी हुई आई पीला जोड़ा पहनकर और जिस तरह से पैसे लेने आई, आपने खुद कहा कि वो पैसे लेने आई हैं, तो ये तमाम तर मोमेंट कितना एम्बैरेसिंग था ना, एक अफ़सोसनाक था कि आपने बोला कि मामी, ये वो पैसे नहीं है जिसका आपसे वादा किया गया था, इतने पैसे तो अभी हैं भी नहीं और अगर होते भी तो सितारा किसके पास इतना है कि वो यूँ चलते-फिरते लाखों रुपए, 50 लाख तो बहुत दूर की बात है, मैं समझती हूँ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख भी कोई क्यों देगा किसी को भई? अपनी इनकम किसको बुरी लगती है या अपने पैसे किसको नागवार लगते हैं कि वो यूँ लुटाता फिरेगा, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सितारा सेठ के मामी, आप ये पकड़िए और ऐसा है कि मैं जब भी गाँव आती हूँ तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ। तो सितारा, मुझे ये एटीट्यूड इतना अजीब लगा, मतलब मामी, मामा और 2 मामी 1 मामा। उनकी थ्रू आउट व्लॉग आपने जिस तरह से उनको कंटेंट बनाकर रखा और डुगडुगी पे जैसे मदारी नचाता है ना, उस तरह से आपकी ये वाली मामी नाची हैं आपके इशारों पर। तो सितारा, मेरे ख़्याल में अगर आप उनको कुछ हेल्प आउट करती भी हैं, तो ये आपका और उनका निजी मामला है। उस चीज़ को यूँ
वीडियो में लेना और उस चीज़ को मतलब कैप्चर करना क्या ज़रूरी था? जब आप 50 लाख रुपए उनको दे ही नहीं रही थी और तमामतर चीज़ें फ़नी नोट पर थी, तो आप एक ऐसा क्लिप भी बना सकती थी कि हमारा और मामी का तो मज़ाक चलता है और मामी और भांजी में ऐसा कोई लेन-देन का रिश्ता नहीं होता, दिलों का रिश्ता होता है। इस तरह से भी बात रखी जा सकती थी, इस तरह से भी बात बनाई जा सकती थी। आराम से तमाम तर जो मामलात हैं वो रैप अप किए जा सकते थे। बट सितारा पता नहीं टाइम के साथ आपको क्या होता जा रहा है, सच में देखकर मुझे इतना अजीब लगा कि पहले तो जब आप आई यहाँ पर तो आपने जिस तरह हलीमा को लेकर कहा ना कि हलीमा को तो हम रखते, लेकिन आपके बेटों की वजह से हलीमा को भी यहाँ से हटाना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो किया मतलब पहले आपने मामी इरशाद को शर्मिंदा किया, उसके बाद जिस तरह से मामी बिन घुंघरू के जो नाची हैं एकदम, पूरी दुनिया के सामने अपनी इज़्ज़त का उन्हें खुद ही एहसास नहीं था। पता नहीं उनको कोई पढ़ के भी बताता है कि उनके बारे में लोग क्या कह रहे हैं या सच में वो सिर्फ़ बस पैसे के पीछे पागल और वो इस ख्वाब की दुनिया में थी कि शायद सच में वो श्रीदेवी की तरह कोई एक रोल प्ले कर रही हैं और उनको ना सच में कोई एक बहुत बड़ा अमाउंट पैसे का हाथ आ जाएगा। मतलब इतनी भोली और सीधी हैं क्या कि वो आपसे पैसे भी लेने आ गई हैं और आपने उसको कैप्चर भी कर लिया। ये तमाम तर चीज़ें इतनी अजीब लगी, इतना वियर्ड लगी कि इसको सँभाला जा सकता था, ना दिखाती पैसों का लेन-देन। मतलब क्या ज़रूरी है अपने बड़ों को इस तरह से शर्मिंदा करना, इस तरह से उनको पूरी दुनिया के सामने तमाशा तो आपने बना दिया और फिर उनको इस तरह दिखाना कि इनको हेल्प की ज़रूरत होती है और मैं हमेशा इनको कुछ न कुछ लेती-देती रहती हूँ। सितारा ये कहा गया है ना कि अगर आप अपने सीधे हाथ से कुछ दे रहे हैं, तो आपके उल्टे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए कि आपने क्या दिया है ना? तरगीब के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप कुछ और तरीके से भी बता सकती हैं, लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं कि आपको अपनों की मदद करनी है। लेकिन दिस स्टाइल मैं समझती हूँ नहीं करना चाहिए था सितारा, बड़ा वियर्ड लगा है। अच्छा जी, यहाँ पर साथ ही साथ मुझे कमेंट आया है कि आप तिला दिरावर यही एक अगर मैं प्रोनाउंस सही कर रही हूँ, उसके बारे में भी थोड़ा बताइएगा। तो जी हाँ, मैंने थोड़ा-सा सर्च किया है क्योंकि मुझे इस बारे में इतना नहीं पता था। बहुत सारी पाकिस्तान की ऐसी जगह हैं सच में, जिसे हमने पूरी तरह से शायद अभी एक्सप्लोर भी ना किया हो और टाइम के साथ-साथ चीज़ें सामने आती रहती है, हम पढ़ते रहते हैं। तो किला दिरावर की जो हिस्ट्री है वो 9th सेंचुरी में राजपूत जज्जा करके कुछ राज जज्जा सिंह करके कुछ इस तरह से उनका नाम मैंने देखा है। तो वो एक राजपूत थे जिन्होंने इसको बनाया था, इस किले को। फिर क्या हुआ कि जो अब्बासी खानदान था भावलपुर का उसने 19th सेंचुरी में इस किले पर 19th सेंचुरी नहीं सॉरी 18th सेंचुरी में इस किले पर कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद इन्होंने इसकी मज़ीद कुछ रेनोवेशन करवाई और अब जो मौजूदा किला है ना, तो वो उस हैसियत में है जिस हैसियत में वो अब्बासी ख़ानदान जो कि भावलपुर के नवाबों का कुछ एक सिलसिला था, तो उन्होंने इसमें कुछ तामीरात करवाई थी और फिर इसके साथ-साथ उन नवाबों का कब्रिस्तान भी है, एक मस्जिद भी है, तो कुछ ये हिस्ट्री है। मतलब बेसिकली इसको जो बनाने वाले थे वो एक राजपूत थे राजा जज्जा कुछ इस तरह करके उनका नाम मैंने सर्च किया है। तो ये एक छोटी-सी मुझे ना हिस्ट्री मिली है और किला वाक़ईतन बहुत खूबसूरत है। वहाँ पर मस्जिद भी है और साथ में नवाबों का कब्रिस्तान भी है। तो ये कुछ हिस्ट्री है और ये चोलिस्तान में वाक़ई है। मैं ये समझती हूँ बस भर के अगर सितारा चोलिस्तान गई हैं तो बहुत पॉसिबल है भई कि फारूक की फैमिली भी हो, है ना? फारूक भी तो अक्सर चोलिस्तान आते-जाते रहते हैं। मिस्टर फारूक का एक पाँव खानपुर में होता है, मतलब नवाकोट, तो दूसरा पाँव चोलिस्तान में होता है। सुबह अगर चोलिस्तान में है तो शाम जो है वो नवाकोट में होती है। तो शायद कुछ इस तरह का मीटअप वग़ैरह भी हुआ हो, शायद वो फैमिली भी आ गई हो और बहुत सारे लोग कैमरा पर इवन ना आए हों, ये तमाम तर सिलसिले भी हो सकते हैं। अच्छा मैं बीना बाजी की वीडियो देख रही थी, वहाँ पर वो कह रही थी अम्मी के साथ बहुत एन्जॉय किया। मैं बड़ी हैरान कि बीना बाजी ने सितारा को क्रेडिट नहीं दिया, वैसे तो सितारा, सितारा करती रहती हैं। अम्मी थोड़ी लेके गई थी बीना बाजी, आपको तो सितारा लेकर गई थी। तो खैर बीना बाजी ने अपनी अम्मी को दिखाया, अम्मी माशाअल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही हैं। और बीना बाजी और अम्मी ना दोनों बहनें लगती हैं, सच में ऐसा ही लगता है। तो वहाँ पर जो नैना का बेटा है,
वो भी अम्मी के साथ मतलब ऐसे ही था अम्मी की चेयर के बराबर में और अम्मी बड़ी मोहब्बत से उसको देख रही थी और ये तमाम तर सिलसिले थे और बीना बाजी जो है वो कैमरा पकड़े व्यूवर्स को किले की सैर करवा रही थी। तो ये तमाम तर चीज़ें भी नज़रों से गुज़री हैं। अच्छा जनाब, जो आसिम है उसकी कम्युनिटी पोस्ट टिल डेट लगी हुई है कि बहुत जल्द वीडियो भी आएगी, आपकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। मतलब अपने बहनोई से कहा है। पता नहीं भई कौन-सा गेम आप लोग खेल रहे हैं, हाइड एंड सीक मुझे तो यही लग रहा है। और कौसर हो सकता है एक सरप्राइज़ हो जिस तरह से कि दीगर सरप्राइज़ेज़ यहाँ पर रिवील किए जाते हैं टाइम के साथ-साथ और वैसे तो कौसर आगे खबरें दे रही होती थी, लेकिन अभी जो कौसर को लेकर तमाम तर चीज़ें चल रही हैं, वो जो एक खाला सितारा लेकर जिन्हें घूम रही थीं और मुझे तो ऐसा लगता है ये वो खाला हैं जिन्होंने शायद कि कौसर और साजिद का रिश्ता करवाया था क्योंकि हमने यही सुना था ना कि खाला जो है वो रिश्ता लेकर गई थी। एक और इनकी कोई खाला है जो मिस्टर साजिद की भी हैं और कौसर की भी हैं। कौसर के तो मामू भी हैं, तो वो भी फिर मिस्टर साजिद के भी मामू हुए। कुछ इसी तरह का सिलसिला होगा, है ना? बड़ा ही गंभीर रिश्ता है। तो ख़ैर ऐसा पॉसिबल है भई कि कौसर आ जाए और शायद कि कोई कंट्रोवर्सी हो कि जिसकी वजह से आसिम ने वो कम्युनिटी पोस्ट अब तक डिलीट नहीं की। जब माफ़ी माँग ली और उसने कहा था कम्युनिटी पोस्ट है, वो भी बाजी ने कहा डिलीट कर दो, तो शायद कि मैंने डिलीट कर दी, शायद कि वो है, बट स्टिल वो वहीं पर मौजूद है ना? ये तमाम तर बातें हैं, ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो देखते हैं क्या होता है और किस तरह से किस ट्रैक पर तमाम तर चीज़ें जाती हैं। वैसे तो अभी जब सितारा आएँगी इस्लामाबाद पिंडी तो क्या है उनका जो न्यू घर का शिफ्टिंग का पूरा सिलसिला है वो दोबारा से एक दोबारा से ज़ोर पकड़ेगा और मैं बड़ी हैरान हूँ कि सितारा 15-20 दिन से यही कहा था ना मिस्टर साजिद ने मुस्तफ़ा को कि 15 दिन तो यहाँ हो गए गाँव में तैयबा मुस्तफ़ा वग़ैरह को, तो अब चलना है, निकलना है सिटी के लिए। तो मतलब अपना घर वो क्या सिर्फ़ उस जो उन्होंने अपना हेल्पर रखा है, उस पर छोड़कर आ गई हैं। एक तरफ तो चलें उन्होंने कोई चौकीदार रखा हुआ है ना न्यू घर में जो एक बाबा से बैठे रहते हैं। तो पता नहीं क्या मामलात हैं, क्योंकि भई अब सब जो है मिल-मिला के अपने-अपने ठिकानों पर तो पहुँचेंगे ना। नानी से भी सबका मीटअप हो गया मतलब अम्मी भी मिल ली अपने बच्चों से, मामू नदीम से, उनकी फैमिली से, ये तमाम तर सिलसिले भी हो गए। मिस्टर साजिद ने आज की वीडियो में ये भी कहा था कि कुल ख़्वानी में जाना है मतलब वहीं पर जाना है जहाँ पर डेथ हुई थी और एक बड़ी जुमरात होती है इन लोगों का कोई एक इस तरह का रसूमात का सिलसिला है तो मेरे ख़्याल में वहाँ पर भी जाते हैं। यही सारी चीज़ें मुझे इतनी ऑड लग रही हैं कि आपके घराने में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं मगर जो सितारा का व्लॉग है वो एक डेडिकेटेड ट्रैक पर चल रहा है। मतलब वहाँ से कोई भी ऐसा जो सिलसिला है वो हमें देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, किसी को ना कैप्चर करें बट एट लीस्ट ज़िक्र तो कर ही सकते थे। मामू का बेटा बीमार है, सगा भाई है मामूज़ाद और बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो नवाकोट है, वहाँ पर कौन है, इनके कज़न जिनकी डेथ हुई थी और जिनके बच्चों का इन्होंने कहा था सितारा ने कि मुझसे भी जितना होगा मैं करूँगी। तो कभी इंसान जाता है, हाल-अहवाल लेता है बट पता नहीं क्या ये तमाम तर चीज़ें सितारा ने बिल्कुल भी अपने व्लॉग का पार्ट नहीं बनाया बट नॉट नेसेसरी कि गई ना हो, बहुत पॉसिबल है कि गई भी हो क्योंकि व्लॉग तो रिकॉर्डेड है, एडिट किया और अपलोड कर दिया। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। तो मैंने कहा चलें जी एक रिव्यू बनाते हैं और इसी के साथ अपना वीडियो करते हैं एंड मिलेंगे एक और वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।